And this is a report coming in via Afghan media. Taliban government refuses visas to visit Kabul to Khaja Asim, the Defence Minister of Pakistan, and General Asim Malik of the ISI. पाकिस्तान ने पूछा अफगानिस्तान से मे आई कम इन, उन्होंने कहा नो, रिजेक्टेड। तो ये जो तर्ज अमल है अफगानिस्तान का, ये बातचीत को आगे तो नहीं बढ़ा सकेगा। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस। हमारा प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी और बीएलए मिलके बड़े सख्त अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर और सारी डिस्टेबलाइज कर दिया सारे बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आ जाएगा, हमारी मगरबी सरहद महफूज होगी और सी पैक रूट सेंट्रल एशिया तक चला जाएगा, लेकिन हमारा ये ख्वाब महज 4 साल में ही चिकनाचूर हो गया। अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, ये सुनना बाकी रह गया था, ये दिन देखना बाकी रह गया था। एहसान फरामोशी की तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान पिछले कुछ दिनों में जिस अंदाज से ज़ेर बहस रहा है, उतना तो हालिया तारीख में कभी नहीं रहा पाकिस्तान के तनाजुर में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। तो अफगानिस्तान और इंडिया ने एक दफा फिर उसी किस्म की पार्टनरशिप की तरफ जाने की कोशिश की है जो ये पास्ट में भी जाते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी मार से पाकिस्तानी इस तरह पस्त हुए हैं, जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के कई रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनको अफगानिस्तान तालिबान की सरकार ने वीज़ा देने से मना कर दिया। लेकिन इसके उलट पाकिस्तानी मीडिया अपने पाकिस्तान में यह प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी जीत हुई है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई ठिकानों को कब्जा कर लिया है और तालिबान भाग रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है कि तालिबान ने किस तरह से पाकिस्तान को मारा है। अब इस मार से पाकिस्तानी इस कदर बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है तालिबान के ख़िलाफ़, बल्कि अफगानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जहर उगल रही है, उसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार जो धर्म का हथियार होता है, जिसमें पाकिस्तानी तो अंधे हैं ही, लेकिन उसी धर्म को हथियार बना करके पाकिस्तानी रो रहे हैं कि आखिर ये तालिबान जो कि मुसलमान है अपने ही पाकिस्तानी मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उस पर खामोश रहती है जब ये अफगानिस्तानी मुसलमानों को खुद मरवाते हैं। एक चीज़ मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अरशद अजीज साहब, अफ़गानिस्तान तो ये तस्लीम ही नहीं करता है कि वहाँ से कोई दरअंदाजी हो रही है, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो अफ़गान तर्ज अमल जो है वो समझ से बालातर है। वो कह रहे हैं दाखिली मामला है ये पाकिस्तान का कि वहाँ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। नूर वली महसूद कहाँ था सबको मालूम है। तो ये जो तर्ज अमल है अफगानिस्तान का, ये बातचीत को आगे तो नहीं बढ़ा सकेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। हम कहते हैं इंटरनल मामला है, लेकिन आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वहाँ से तश्कीलें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आती हैं वो तमाम वहाँ से आती हैं। वहाँ पे उनको पैसा भी मिलता है, असला भी मिलता है, ट्रेनिंग, सारा कुछ वहाँ से होता है। और अभी जो आपने देखा पाकिस्तान ने जो अटैक किया, तो वहाँ पे जो बड़े इनके मराकज़ थे, दुरानी कैंप की बात होती है, उसको तबाह किया गया है। ये तो शवाहिद सब दुनिया के सामने है। रिसेंटली जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अफगानिस्तान भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था और पाकिस्तान समेत चाइना ने, ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इवन रूस ने भी कहा कि जनाब आपके वहाँ से दर्जनों तरजीमें हैं, अलकायदा को देख लें, IS को देख लें, उसके साथ साथ ये मजीद ब्रिगेड है, इसी तरह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है और तमाम जो हम तंजीमें हैं ये ख़तरा है। इस वक्त ये जो अफगानिस्तान है ये हब बन गया है, तमाम की तमाम दुनिया की जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बयान देना कि जी हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, मेरे ख्याल में इस पे तो सारी दुनिया को पता है। तो अगर ये ताउन करना चाहें, देखिए हमारी 2 इशूज़ थे। हम कहते थे कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो वहाँ पे अमन कायम कर सके और उस अमन कायम करने से जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ भी अमन कायम हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारी ये ख्वाहिश जो है कभी पूरी नहीं हो रही।
अच्छा, अब हुकूमत जो मलिक साहब आप मैं बगेड़ी साहब आपसे कि नियत नहीं है या सलाहियत नहीं है अफगान हुकूमत की कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, या फिर इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, देखें, बात ये है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, ये अफगान तालिबान की और ये ख्वारिजों की ये एक ही है। और ये क्योंकि ये ख्वारिजों ने उनको सपोर्ट किया अमेरिकन को पुश आउट करने में, अब जो उनकी वजह खामोश बैठे हुए, आप ये देखें ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको रोकें या आप उनसे मुज़ाकरात करें कि भाई आप यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों आप तक ये शरंगेजी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपने मुसलमानों को मारी। ये कौन से इस्लाम में है? इस्लाम में तो है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना। इनको कुछ समझ नहीं आती। दाइश भी वहाँ पर है, BLA भी वहाँ पर है, और फिर आप इंडिया जो हिंदू काफर लोग हैं, ये किस तरह के मुसलमान हैं मुझे बताइए। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल RSS की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके उबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में ही इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं, जो इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे तालीमी इदारों में मासूमों को निशाना बनाते हैं? क्या वाकई इनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाजारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं?